हिमाचल प्रदेश के 6 बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन हुआ है। विधानसभा से इन सभी 6 विधायकों की विधायकी बर्खास्त कर दी गई है। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 3 पेज का एक डिटेल ऑर्डर जारी किया गया है। मुझे एंटी डिफेंस लॉ के 10 शेड्यूल के तहत बतौर ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर यह फैसला मैंने सुनाया है। साथ में रजिस्ट्रार भी मौजूद हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 6 माननीय जो हमारे हैं, उन्होंने चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। एंटी डिफेंस लॉ की पटिशन दायर हुई है। इसी संदर्भ में याचिका संसदीय मंत्री की तरफ से आई है। सभी बागियों को सुनवाई के मौके दिए गए। विरोधी वकील को कहा कि 9 बजे तक सुनवाई चल सकती थी, लेकिन 6 बजे तक सुनवाई हुई और रिकॉर्ड पेश किया गया। वकील सतपाल जैन ने समय मांगा था। फैसले के बारे में पठानिया ने कहा कि फैसला पब्लिक डोमेन में है। पठानिया ने कहा कि व्हिप जारी किया गया था। विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, बजट के दौरान भी नहीं मौजूद थे, सुनवाई के दौरान भी विधायक व्यक्तिगत तौर पर पेश नहीं हुए। स्पीकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्टों के पूर्व में हुए फैसलों का अध्ययन किया गया और ये फैसला दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब उस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो 2 पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं। दिस इज अनएथिकल। This is what I have said in the judgment also. The Supreme Court may take a cognizance of that also. But I have mainly touched the other part, जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं, उनको व्हिप की सर्विस हुई, कैसे होती है थोड़ा ये पता चल जाए। उनको उनके सिग्नेचर हैं, रिकॉर्ड पर है, जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में। दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर आल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है पर उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले, उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने व्हिप डिफाई किया, दोनों बार उन्हें हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था
मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको, कि उनको पता नहीं है हमारे पास वो रिकॉर्ड है। उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई, they were present in the Vidhan Sabha. Yesterday also they had come in the copter and they were inside the hall when there was the house had adjourned. एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ हाजिरी लगाई और चले गए, वहाँ से कॉप्टर से उठ के चले गए। अभी तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में। खरीद फरोख्त का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त के भी कोई? मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ की मंशा ये है कि खरीदो फरोख्त की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट एलिजिंग अगेंस्ट देम। अच्छा, एक सवाल है कि ये फैसला जो है उनको सुनाया गया है या किसी माध्यम से भेजा गया है? ये फैसला जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, anybody can have a copy of this because this is announced. Anybody can apply for the judgment, and I as a tribunal within 24 hours have to supply a certified copy of this, and I will be supplying that. This is a rule. This is a High Court rule, Supreme Court rule. If the Supreme Court passes any order, you can procure a copy of that, but you see there is a time limit for even urgent application you file within 24 you can have the order. You can have a 24 hours order by tomorrow morning. Thank you very much. Okay, sir. Thank you.